देखिए, मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मेरा काम है लोगों को एंटरटेन करना। मैं आराम से छोड़ सकती हूँ और सभी भली भांति जानते हैं कि अभी मैं काम छोड़ के आराम से अपने घर में बैठ सकती हूँ। पर हर इंसान का दिमाग और दिल एक जैसा नहीं होता। सब लोग अलग अलग तरीके की सोच रखते हैं, अलग अलग तरीके से सोचते हैं। तो मेरी सोच ये है कि अगर मैं घर पे बैठती हूँ तो काफ़ी लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, जो मेरी वजह से अभी अपने घर में राशन बोल दीजिए या जिनके बच्चे पढ़ते हैं वो बोल दीजिए, और काफ़ी कुछ मेरी वजह से उनके घर में जाता है। और मेरे से कम 150 से 200 टीम के बंदे जुड़े हुए हैं जो रोज़गार प्राप्त करते हैं। इवेंट इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और ये काफ़ी लोगों को रोज़गार देती है, ये भी भली भांति लोग जानते हैं। दिल्ली में अभी एक कानून निकाला है हमारे केजरीवाल जी ने, रूल, जो कि पहले बोला गया था कि शादियों में 50 लोगों की गैदरिंग होगी। कोई बात नहीं, कोरोना था, कोई दिक्कत नहीं थी उस वक्त तक। फिर गैदरिंग खोल दी गई, 50 से 200 बंदे कर दिए गए। 200 बंदे करने के बाद कुछ इवेंट इंडस्ट्री के लोगों को शांति मिली कि चलिए अभी काफ़ी लोग रोज़गार प्राप्त करेंगे, खा लेंगे, जो 8 से 9 महीने अपने घर में बैठे रहे। फिर से वही गैदरिंग 50 लोगों की दोबारा से कर दी गई। मुझे केजरीवाल साहब से एक बात पूछनी है कि केजरीवाल साहब ने अभी फिलहाल दिवाली के वक्त अक्षरधाम मंदिर पे एक शो किया था जिसमें हजारों की तादाद में तो नीचे भीड़ खड़ी थी और कम से कम 100 से ज़्यादा आर्टिस्ट वहां थे। केजरीवाल साहब, वहां कोरोना नहीं फैलता? बस स्टैंड पे कोरोना नहीं फैलता? जब इतने सारी भीड़ आपको जगह जगह दिखाई देती है तो कोरोना नहीं फैलता? जब लोग रूल्स नहीं फॉलो करते तो कोरोना नहीं फैलता? मार्केट में कोरोना नहीं फैलता? तो मुझे ये बात पूछनी है कि सिर्फ और सिर्फ शादियों में कोरोना कैसे फैल सकता है? आप लोगों को शायद एहसास भी नहीं होगा कि एक शादी कितने लोगों को रोजगार देती है। कितने आर्टिस्ट अभी फिलहाल सुसाइड करने की तादाद पे खड़े हैं। क्यों? क्योंकि रोजगार नहीं है। 8 महीने हम बैठ गए घर पे, हमारी हम बता भी नहीं सकते। गरीबों को राशन मिल जाता है, चलिए आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमें उस चीज़ से हम उस चीज़ की सराहना करते हैं कि गरीबों को राशन मिल रहा है, अमीरों को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन हम जैसे मिडिल क्लास वाले कहाँ जाएंगे? क्या कोई बता सकता है इस बात को? हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली वाले बंदे, जिनको सिर्फ कमाने के लिए इवेंट इंडस्ट्री देती है, 2 महीने हमारे पास होते हैं कमाने के लिए, वो बंदे कहाँ जाएंगे? लाइटमैन, घोड़ी वाले, टेंट वाले, सिंगर, म्यूजिशियन, जिनको पर डे का सिर्फ 800-900 रुपए मिलता है, वो कहाँ जाएंगे? महीने में जिनको सिर्फ 4 शादियों से 5 से 6 हजार रुपए कमाने को मिलते हैं, वो कहाँ जाएंगे? क्या करेगा वो बंदा? क्या करेगा? कोई दे सकता है इस बात का जवाब? 200 की गैदरिंग में तो हर बंदा हम जैसा कमा सकता है, लेकिन 50 की गैदरिंग में कौन कमाएगा सर? क्या आप बता सकते हैं? आप उन बंदों के घर में जाके देख सकते हैं इस वक्त फिलहाल सिचुएशन क्या है? हम सिर्फ रो नहीं सकते, कमी ये रह गई है, सिर्फ हम रो नहीं सकते, लेकिन बाकी नहीं है, बाकी नहीं रहा है कुछ भी। अगर आपको प्रॉब्लम है, मानते हैं कि कोरोना है, सबको अपना ख्याल भी रखना है और आप अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ शादियों में कोरोना फैल रहा है, ये आपका मानना है? आप कम से कम हमें जवाब तो दीजिए। क्योंकि इवेंट इंडस्ट्री सिर्फ और सिर्फ 3 महीने कमाती है
और इतने घर चलते हैं जो सालों तक सिर्फ 3 महीने कमाकर सालों तक अपने बच्चे पालते हैं, वो कहाँ जाएंगे? कम से कम आप हमें इस बात का तो जवाब दीजिए। इवेंट मैनेजर कहाँ जाएंगे सर? छोटे छोटे आर्टिस्ट हम कर लेंगे, हम सफर कर लेंगे, हम जैसे आर्टिस्ट सफर कर लेंगे। जो छोटे छोटे आर्टिस्ट हैं वो कहाँ जाएंगे सर? वो कहाँ सफर करेंगे? क्या आप हमें बता सकते हैं? कैटरिंग वाले कहाँ सफर करेंगे सर? आप बता सकते हैं? ये सरासर नाइंसाफी है और इसके लिए आज मैं स्पेशल लाइव आई हूं ताकि इवेंट इंडस्ट्री को बचाया जा सके, क्योंकि सिर्फ 3 महीने कमाने के होते हैं। और हम ये नहीं कहते कि हमें शोज खोल दीजिए, ये कर दीजिए, गैदरिंग खोल दीजिए, नहीं, सिर्फ हम जवाब लेने आए हैं। और जवाब यही चाहिए कि कोरोना सिर्फ शादी में फैल रहा है, ये केजरीवाल सर का मानना है, तो हमें हाँ कीजिए, हम बैक कर जाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है सर, 200 की गैदरिंग वापस से खोल दीजिए ताकि जो अपना घर इवेंट इंडस्ट्री के बेस पे चला रहे हैं वो कुछ खा कमा सके। 8 महीने से सफ़र कर रहे हैं, कोई सोच भी नहीं सकता किस तरीके से सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि मैं अपने पीछे बता सकती हूँ, मेरे पीछे 150 बंदे खाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि पूरी इंडस्ट्री जो है, इवेंट इंडस्ट्री, उसमें कितने बंदे होंगे और कितने बंदों का रोजगार होगा ये, और कितने बंदे खाते होंगे, कितनी फैमिली चलती है इवेंट इंडस्ट्री से। छोटे छोटे डांसर, मुझ पे तो पब्लिक की दया है, चलिए मैं तो खा लूंगी, कमा लूंगी, लेकिन जो छोटे छोटे डांसर है वो कहाँ जाएंगे सर? जो बेचारे पर डे पूरी रात डांस करके 1200-1300 रुपए लेके जाते हैं घर, वो क्या करेंगे सर? वो कहाँ जाएंगे, कहाँ सफर करेंगे सर? अगर कोरोना फैलेगा तो सारी जगह फैलेगा, वरना शादी में भी नहीं फैलेगा। हम जैसे आर्टिस्ट बाहर जाके काम कर सकते हैं, लेकिन ये सभी जानते हैं कि दिल्ली जो है राजधानी है, और दिल्ली के अंदर इवेंट इंडस्ट्री एक ऐसा उद्योग है जिससे कई 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 गुना ज्यादा लोग अपना घर चलाते हैं। और मेरा आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज उन लोगों को भी देखिए। कैटेगरी 3 तरीके की होती है सर, रिच, पुअर, मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास वाले लोग भी आपकी ही जिम्मेदारी है, कोई और नहीं आएगा उनको देखने के लिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि गैदरिंग खोल दीजिए, नहीं तो काफ़ी लोग अभी सुसाइड करने की तादाद पे हैं। मैं काफ़ी लोगों से बात कर रही हूँ और काफ़ी लोग मुझे ये बात बोल चुके हैं, और मैं बस आपको ये कहूँगी कि अच्छा नहीं होगा कि काफ़ी लोगों की मौत के जिम्मेदार आप बने। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। और मेरी इवेंट इंडस्ट्री के जितने भी लोग हैं, चाहे वो कैटरिंग वाला हो, टेंट वाला हो, और क्या कहते हैं घोड़ी वाला हो, बैंड वाला हो, छोटे छोटे डांसर, हमारे जितने भी आर्टिस्ट हैं, हमारे सिंगर हैं, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के ऑनर हैं, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आगे आइए। कम से कम आप लोगों का फर्ज बनता है इस टॉपिक पे बोलना, इस मुद्दे पे बोलना। आप नहीं बोलेंगे तो बोलेगा कौन? कोई खाने को नहीं देगा ऐसे। ये बात सच है कि कोरोना से मरे ना मरे, भूखे जरूर मर जाएंगे, बहुत लोग मर जाएंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी हमारे इवेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, एक हैशटैग को
आगे कीजिए #SaveArtist, #SaveEventIndustry और यही ट्विटर पे ट्रेंड कीजिए ताकि केजरीवाल साहब के पास ये बात, ये मुद्दा पहुंचे और वो कोई एक्शन ले। अगर वो एक्शन नहीं लेंगे तो फिर हम मजबूर हो जाएंगे इवेंट इंडस्ट्री वाले कि हम यहाँ से एक्शन लें, और हम ये चाहते नहीं कि शांति भंग हो। तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 आप इस मुद्दे को गौर से सर, बहुत गौर से लीजिए और इस मुद्दे की गहराई को समझिए और प्लीज़ गैदरिंग खोल दीजिए ताकि जितने भी लोग अभी फ़िलहाल भूखे मर रहे हैं उनको रोज़गार मिले, वो अपने बच्चे पालें। नहीं तो अभी फिर हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे।